हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। दोस्तों, मेरे पास एक कॉल आई थी बेंगलोर से कि सर, आपने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपडेट करी थी लाइट्स के बारे में। आपने बहुत डीपली बताया था हाई बीम, लो बीम और सिटी के अंदर किस लाइट पे चलना चाहिए, हाईवे पे कैसे चलना चाहिए, लाइट में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, हिली एरिया पे लाइट कैसे यूज करना है। तो उसी का पार्ट 2 में बनाने जा रहा हूँ। ये जो अभी इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी उसी का पार्ट 2 है। और आज मैं आपको जो चीज़ें लाइट्स के बारे में बताऊंगा। कार चलाना बहुत सारे लोगों को आ जाता है, पर लाइट्स के बारे में आइडिया नहीं होता है कि कैसे हमें लाइट को यूज करना है। तो ये वीडियो बहुत ही गजब का होने वाला है। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे पास जो गाड़ी है वो टोयोटा फॉर्च्यूनर है, ठीक है ना। और इसकी जो लाइट है वो प्रोजेक्टर लाइट है। तो इसमें आपको जो लाइट्स के बारे में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करके मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो अभी आप सामने देख सकते हैं, जैसे कि अभी मेरी कार नॉर्मल एक जगह एक पॉइंट पे खड़ी हुई है और जो ये लाइट है, अभी ये जो लाइट गिर रही है, ये लाइट गिर रही है आपका लो बीम पे है। ये जैसे सिटी वगैरह के अंदर हम चलते हैं तो लो बीम पे चलते हैं। तो ये लाइट जो अभी आप नॉर्मल देखोगे तो इसके जो आपका जो हेडलाइट्स है और लाइट का जो लास्ट वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो बहुत से मैक्सिमम जाएगा तो 30 से 40 मीटर्स के आसपास, ठीक है ना। अब इसको मैं करता हूँ हाई बीम पे। ये देखो, अब ये हो गया हाई बीम। हाई बीम पे लगभग 100 मीटर जा रही है। अब देखो सामने से बाइक वाला आ रहा है, अब उसको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, चलाने में हो रही थी। तो सिटी के अंदर हमेशा लो बीम पे रखना चाहिए और हाईवे पे हाई बीम पे, और हाईवे पे भी हम हाई बीम पे रख के उसके बाद हम उसको लो बीम पे कर देते हैं। तो क्या होता है कि सामने से जो बाइक्स वगैरह आती हैं या जो भी 4 व्हीलर वगैरह आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। तो यहाँ से मैं आपको इसकी इंडिकेटर असेंबली दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कुछ इसके फंक्शंस हैं। ये अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, इसका इंडिकेटर असेंबली लीवर है। ये इसमें एक पॉइंट होता है, ये इसको हमने ऑफ कर दिया, ठीक है, यहाँ से। अब इसको एक बार हम ऑन करेंगे तो ये पार्किंग लाइट ऑन हो गई, एक बार और करेंगे तो ये हेडलाइट ऑन हो गई, ठीक है ना। और अभी ये मिड में है, अभी ये मिड में है तो ये लो बीम पे। अगर हमें हाई बीम पे जाना है तो हम इसको ऐसे नीचे की तरफ पुश कर देंगे। ये हमने इसको नीचे पुश कर दिया तो ये हाई बीम हो गया। इसको ऊपर ले आएंगे तो ये लो बीम हो गया। अक्सर क्या होता है कि हम हाई बीम पे चल रहे होते हैं, हाईवे वगैरह पे, ये, और हमने डिपर दिया यूं करके और ये तो फिर लो बीम पे हो गया। इसके बाद फिर आपको हाई बीम पे करना है, ये फिर ये सिटी के अंदर है तो लो बीम पे है। डिपर देना है तो आप इसको ऐसे पुश करेंगे तो यहाँ से ऐसे देखिए। अगर डिपर की बात करते तो ये देखो, मैं डिपर दे रहा हूँ तो यहाँ पे एक लाइट भी ब्लिंक कर रही है और सामने देखिए अभी लो बीम पे है, अब ये हाई बीम पे देखो कितनी दूर तक लाइट जाती है। तो ये हाईवे के लिए होता है। तो सबसे पहली चीज तो आपको एक चीज ये करना है कि कभी भी सिटी के अंदर आपको हाई बीम पे नहीं चलाना, वरना फाइन हो जाएगा। इस पे चालान भी है। इसको ऑफ कर देते हैं। पार्किंग लाइट, हेडलाइट, हाई बीम, लो बीम और डिपर। क्लियर हो गया। ये होती फोक लाइट। इसको हमने आगे की तरफ कर दिया तो अभी फोक लाइट ऑन हो गई और फोक लाइट का यहाँ पे साइन आता है, ये देखो, ये ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, फिर ऑफ कर दिया। और इसको मैंने पहले हेडलाइट बंद करी, फिर ये हमने पार्किंग लाइट बंद कर दी। क्लियर हो गया। अब दोस्तों, मैं आपको इसको ले जाके चढ़ाई वाले एरिया पे आपको दिखाऊंगा कि चढ़ाई पे लाइट पे कैसे इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख लो कि मैं चल रहा हूँ सिंगल रोड पे। सिंगल रोड पे हाई बीम कहाँ पे हमें यूज करना होता है, ये चीज आपको देखना। आप सामने से देखो आ रही बाइक, हमने क्या किया, ये देखो पासिंग डिपर दे दिया, लाइट नीचे कर ली। कुछ लोग क्या करते, फिर मैंने पासिंग डिपर दिया, फिर लाइट नीचे कर ली। अब क्या है, लो बीम पे मेरी लाइट है। कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये हाई बीम पे कंटिन्यू कर देते हैं। अब इसको मैं कंटिन्यू हाई बीम पे करूंगा तो सामने से जो बाइक स्कूटी आएगी ना, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती और एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, सिटी के अंदर आपको हाई बीम पे नहीं चलना है। और अगर आप हाई बीम पे चल भी रहे हो ऐसे रास्तों पे, तो जब सामने से कोई बाइक या स्कूटी आए तो आपको क्या करना है, अपनी लाइट को डाउन कर लेना है, लो बीम पे आ जाना है, जिससे कि सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। हाई बीम पे कंटिन्यू लाइट नहीं रखना है।
नहीं तो सामने वाले से एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि आंखों में लाइट चुभती है और उसको आइडिया नहीं लग पाता है कि सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है। अब मैंने इसको लो बीम पे कर दिया। अब यहाँ पे देखो तिराहा है, मैंने ये डिपर दिया 102 बार और एक बार ये हाई बीम पे किया, रास्ता क्लियर हो गया, फिर मैंने इसको लो बीम पे कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसके लाइट के फोकस के बारे में। तो मैं कार को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ पहले। अब मैंने यहाँ पे कार को रोक दिया। अब अगर बात करते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल जो अभी जो ये लाइट है ये नॉर्मल है। अब इसमें कुछ और फंक्शंस होते बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। अब सपोज आपकी गाड़ी में आगे 2 लोग बैठे और पीछे 3 लोग बैठे, तो इसकी लाइट का फोकस कैसे करेंगे आप? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्विच है इसका, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे एक स्विच है, ये देख रहे हैं, ये जो स्विच है ये यहाँ से लाइट का पॉइंट चेंज होता है। ये अभी ये 0 पे है। अगर आपके कार में पीछे 3 लोग बैठे तो आपको इसको यहाँ पे 1 पे कर देंगे, तो इसका लाइट का जो फोकस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर पीछे भी 3 लोग बैठे तो गाड़ी और आगे से उठ जाती है, ये हम इसको 2 पे कर देंगे। अगर आप हिली एरिया में कार ड्राइव कर रहे हैं तो आप इसको 3 पे कर देंगे। धीरे धीरे लाइट का जो फोकस है वो चेंज हो जाता है। इसमें ऑप्शन है 5 तक, ये देखिए। अब मैं यहां से आपको दिखाऊंगा। अभी ये है 5 पे, तो 5 पे देखिए इसका जो फोकस है ये देखिए कहां पे आ गया है। अब मैं इसको करता हूं 4 पे, ये 4 पे। अभी देखिएगा धीरे 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 इसका फोकस कहां जा रहा है। अब मैंने इसको कर दिया 3 पे। धीरे धीरे लाइट आगे की तरफ जा रही है। अब मैंने इसको कर दिया 2 पे। अब मैंने इसको कर दिया 1 पे और अब कर दिया 0 पे। अब इसकी लाइट धीरे धीरे देखो आगे चली गई। अब ये 0 पे है। अब इसको हमने कर दिया पूरा 5 पे। अभी देखिएगा अपने आप लाइट का फोकस धीरे 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 धीरे, ये देखो लाइट एकदम रोड पे फैल के जा रही है। यहां से अगर आप देखेंगे तो रोड पे अब लाइट फैल गई। तो हमें क्या करना होता है, जब हम सिंगल रास्तों पे चलते तो लाइट को फोकस में बना के चलना होता है। ये देखिए लाइट फिर आगे की तरफ चली गई। तो जब भी कभी हमारी कार में 1 से 2 लोग बैठे हों या इस तरीके से हों जिससे कि काफी लाइट में जो प्रॉब्लम आती है, तो आपको मैं दिखाता हूं। यहां से देखिए लाइट का फोकस मैं चेंज करूंगा। ये देखिए अभी जो लाइट है वो है 0 पे। आप देखिए इसकी लाइट मैंने कर दिया 1 पे। ये 1 पे इसका फोकस हो गया। तो आप देखेंगे धीरे धीरे लाइट का जो फोकस है वो चेंज हो रहा है प्रोजेक्टर लाइट का। ये मैंने कर दिया 2 पे। अब ये मैंने कर दिया 3 पे। अब ये मैंने कर दिया 4 पे। अब मैंने इसको कर दिया 5 पे। देखिए धीरे धीरे लाइट एकदम फैल गई पूरे रोड पे। अब मैंने इसको कर दिया 0 पे। तो दोस्तों इसको करना कब है, जब आपकी गाड़ी में पीछे 3 लोग बैठे हैं तो गाड़ी थोड़ा सा पीछे की तरफ दब जाती है, और उससे पीछे अगर 3 लोग बैठे हैं तो टोटल आपकी गाड़ी में हो गए 6 लोग। अगली सीट पे आप बैठे तो गाड़ी आगे की तरफ से उठ जाती है। तो लाइट का जो फोकस है, मेन जो फोकस है वो 0 पे होना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में कि हमें लाइट के फंक्शंस को कैसे रखना है और इसके स्विच को कैसे सेट करना है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको इसको हिली एरिया पे दिखाऊंगा कि लाइट कैसे, हिली एरिया पे अगर हम चलते हैं हिली वाले एरिया पे, तो हमें इसको कैसे लाइट को फोकस को कैसे कौन से उस पे स्विच पे रखना है। सो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सामने, अगर आपके सामने सिंगल रोड पे आप चल रहे हैं तो लाइट का जो फोकस होता है उसको कैसे आपको समझना है। अभी देखिए मैंने इसको हाई बीम पे किया। अब हाई बीम पे किया तो मेरे सामने एक बंदा टहल रहा है जो कि हमें क्लियर दिख रहा है। मैंने लो बीम पे कर दिया तो वो धुंधला दिखने लगा। अभी हाईवे पे क्या होता है ना कि हाईवे पे 100 मीटर अप्रॉक्स आपको दूर का जजमेंट लेना होता, और वो भी नाइट का। लेकिन इसका जो फोकस है अभी एकदम सीधा सीधा जा रहा है। अब इसको हमें अगर रोड पे थोड़ा सा चौड़ा रास्ता है तो ये देखिए इसको मैंने कर दिया, यहाँ पे लाइट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब देखिए धीरे धीरे लाइट अपने आप धीरे धीरे लाइट पास में आ रही है। ये देखिए
बहुत ही पास में आ गया। अब जो सामने बंदा है वो नहीं दिख रहा है। अब इसके मैंने फोकस को वापस 0 पे कर दिया। अब देखिए धीरे धीरे लाइट क्रॉस कर गई उसको। तो ये लाइट की सेटिंग सबको नहीं पता होती, इसके बारे में आपको बहुत डीपली समझना है। अगर कार में 3-4 लोग बैठे हैं तो कौन से उस पे आप स्विच पे आपको लाइट को रखना है, ठीक है दोस्तों। और अभी इसको मैं कंटिन्यू करके आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए कैलिस्टर मीटर में एक लाइट होती है। अब यहाँ से देखिए मैं लाइट को हाई और डिम कर सकता हूँ। ये देखिए इसकी लाइट एकदम डिम कर दी मैंने। अब ये थोड़ी सी हल्की सी लाइट आई और यहाँ पे, और तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। इसका ये स्विच है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं तो कैलिस्टर मीटर का जो स्विच है वो ये स्विच है। ये इससे कैलिस्टर मीटर की लाइट आप कम और ज्यादा कर सकते हैं, ये ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को जैसे कि थोड़ा कार चलाने में प्रॉब्लम होती है तो इसको आप डिम कर सकते हैं। ये जितना भी डिम करना चाहें आप, ये देखिए बहुत ज्यादा डिम करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पे हल्का सा डार्क किए, या और बहुत ज्यादा, ये एकदम फुल पे है। इसमें ऑप्शन होता है 1, 2, 3, 3 ऑप्शन होते हैं, बट मैं इसको रखता हूं 2 पे। सो दोस्तों अब मैं आपको हिली एरिया पे इसको दिखाता हूं थोड़ा सा चल के, ताकि आपको हिली एरिया का भी आइडिया हो जाए। सो फ्रेंड्स अभी मैं आ चुका हूं हिली एरिया पे। तो मैं आपको दिखाता हूं कि हिली एरिया पे कैसे लाइट को हम चेंज करते हैं, कैसे हमें लाइट रखनी होती है। जैसे कि सामने से देखो बाइक आ रही है, अब मैंने इसको हाई बीम पे कर दिया तो उनके फेस पे लाइट लग रही, मैंने बंद कर दिया तो उनको ये क्लियर हो गया कि सामने कोई गाड़ी खड़ी हुई है। अब इसको देखो मैंने अभी नॉर्मल इसको मैंने 0 पे कर रखा है, ठीक है ना। अब इसको मैं कर देता हूं 1 पे, लाइट धीरे धीरे पीछे आ गई थोड़ी सी, और मैंने 2 पे कर दिया, फोकस धीरे धीरे और पीछे आ गया। अभी मैंने इसको 3 पे कर दिया और लाइट पास आ गई, इसका जो फोकस है देखो फैलता चला जा रहा है। 4 पे कर दिया और ज्यादा, लगभग अप्रॉक्स कार के बोनट से अगर हम देखते हैं तो इसकी जो लाइट है वो मुश्किल से 5 मीटर के आसपास है। ये हमने फिर इसको ये कर दिया 4 पे। अब देखिए इसको मैंने 5 पे कर दिया, एकदम लाइट जो एकदम जस्ट बगल में आ गई, गाड़ी के जस्ट बगल में। अब क्या है, लाइट पूरी फैल गई, वो फोकस में नहीं जा रही है। लेकिन हमें जब हिली एरिया पे चलना होता है तो लाइट हमें ऐसे रखनी होती है। ये देखिए इसका फोकस धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। तो मोस्टली हमें लाइट रखनी होती है 0 पे। अगर हम 0 पे रखते हैं तो लाइट का जो फोकस है वो सीधा जाता है, लगभग 50 मीटर अप्रॉक्स जाता है। बट अभी हम हिली एरिया पे तो लाइट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत से बहुत हमारी हेडलाइट से लगभग 10 से 15 मीटर के आसपास जा रही है। अब इसको हम करते हैं हाई बीम पे। अब हाई बीम पे अगर आप देखोगे तो लाइट देखो कितना, लगभग 100 मीटर अब जा रही है। सामने जो बाइक वाला आ रहा है देखो कितना चमक रहा है। अभी मैंने बंद कर दिया, लो बीम पे कर दिया, अब इसको मैंने हाई बीम पे कर दिया। तो जब भी आपकी गाड़ी में पीछे 3 लोग 4 लोग बैठे तो इस लाइट के फोकस को आपको रखना है, थोड़ा सा चेंज करने है इसके फोकस को। इसको 4 पे रखना है या 3 पे रख सकते हो। अगर नॉर्मल आप चल रहे हो, 2 ही लोग अगली सीट पे बैठे हैं और आप नॉर्मल रोड पे चल रहे हो तो आपको इसको 0 पे रखना है। लाइट का लंबा फोकस चाहिए तो आप इसको 0 पे रखोगे। अगर आपको लाइट को फैला के रोड पे रखना है तो देखिए आप इसको कर सकते हैं 1 पे करेंगे तो थोड़ा सा लाइट पास आ गई, और करेंगे तो और पास आ गई। हाई बीम पे भी ये होता है, 2 पे कर दिया, ये देखिए फोकस चेंज हो जाए। 4 पे कर दिया, ये देखो लाइट में 2 पॉइंट होते हैं। अभी देखिए इसकी लाइट कितना पास आ गई है। एक लो बीम होता है, एक हाई बीम होता है। जो इसका बल्ब होता है उसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं। अब ये हाई बीम हो गया। अब अगर हाई बीम पे देखोगे तो लाइट कितना पास गिर रही है, क्योंकि मैंने इसको 5 पे कर दिया। अभी इसी हाई बीम को देखो मैं कितना दूर करता हूँ। ये देखिए धीरे धीरे लाइट का फोकस कहाँ चला गया। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां, इनको समझना और सीखना बहुत जरूरी है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट लेना है ऐसा सामने की तरफ, थोड़ा पीछे करें।